अब बताओ, उसको देख के कोई कह सकता था कि वो ऐसा कर सकती है? उसको देखकर कोई कह सकता था कि वो ऐसा कर सकती है? ये जो सेंटेंस है ना, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। जो जैसा दिखता है हो सकता है वो वैसा नहीं हो। और पोएट्री के अंदाज में कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती बाबू मोशाय। तो आज लुक्स और डिसेप्शन पर करेंगे बात लाइट्स ऑफ माइक ऑन में। यार इसके लिए तो मुझे पता था कि मुझे कोई कहानी सुनानी है, तो पहले कहानी सुनाती हूँ। वाकया शुरू हो रहा है एक ट्रेन की जर्नी से, और ये जो ट्रेन की जर्नी है इसमें अक्सर हम ऐसे अलग अलग प्राणियों से मिलते हैं, ऐसे अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनके रंग, रूप, पहनावे, खान पान, बोलने के तरीके को हम बड़ी माइन्यूटली जज करते हैं। इसलिए तो भगवान ने हमें सामने की तरफ दो आंखें दी हैं, और फिर उस रंग, रूप, पहनावे, खाने पीने, वो टिफिन में क्या कैरी कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको कैसे बुला रहे हैं। क्योंकि क्या ट्रेन की जर्नी थोड़ी लंबी होती है ना, तो सफ़र थोड़ा लंबा होता है, तो सामने वाले को हम अच्छे से समझ पाते हैं, तो उनके बारे में फिर हम धारणा बना लेते हैं। ऐसे ही एक ट्रेन के सफ़र में मैं नहीं सफ़र कर रही थी, कोई और सफ़र कर रहा था। तो उनकी ज़बानी ये कहानी है कि वो जो सामने वाली बर्थ होती है ना, वो जो पूरा रिजर्वेशन जिसको नहीं मिल पाता है, आधी वाली जो होती है, उस पर एक सज्जन आए। वो सज्जन जो देखने में मिडिल एज यानी कि 40-45 वर्ष के रहे होंगे, और काफ़ी अपनी उम्र के हिसाब से, अपने कद काठी के हिसाब से मोटे दिख रहे थे। अब हमारे यहाँ पे देखिए, मोटापा जो है वो वैसे भी उसको वैसे ही जज किया जाता है बिना कुछ सोचे समझे। उनकी काफ़ी भारी तोन दिख रही थी। अपने साथ में वो बड़ा सा टिफिन नहीं आता था पहले ज़माने में, वो जो स्टील का टिफिन आता था जिसमें 4 खन होते थे, ऐसे 4 खन वाला टिफिन कैरी कर रहे थे। अब जब ट्रेन का सफ़र चल पड़ा, तो जब खाने का टाइम आया तो सभी ने अपना जो भी ट्रेन में जब लोग कैरी करते हैं वो खाने के लिए निकाला। इन सज्जन ने भी अपना वो जो 4 खानों वाला टिफिन है वो निकाला। उसको निकाल के उन्होंने सामने रखा। अब देखिए क्या है कि जब कोई भारी भरकम इंसान अपना खाना एंजॉय करता है ना, तो हम यही सोचते हैं, हाँ और खाओ, यही खा खा के तो इतना वजन बढ़ता जा रहा है। तो यही सब आजू बाजू के लोग भी सोच रहे थे उन्हें देख के। उन्होंने अपना टिफिन खोलने से पहले अपनी आंखें बंद की, और जैसे हम भगवान की प्रार्थना करते हैं या मेडिटेट करते हैं, ये तकरीबन 15 मिनट उन्होंने ऐसा किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना सबसे पहला वाला डब्बा खोला। उसमें सिर्फ थी सलाद। उन्होंने बड़े धीरे धीरे आनंद से उस सलाद का आनंद लिया। फिर दूसरा डब्बा खोला, उसमें था सूप। उन्होंने वो सूप का आनंद लिया। फिर उसके बाद तीसरा डब्बा जब खुला तो उसमें मात्र 2 रोटी थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो वो उन्होंने जो 2 रोटी थी थोड़ी सी सब्जी के साथ खा ली, और आखिर में थोड़ी सी दाल खा ली। वो जो आखिर का डब्बा था जिसमें दाल थी, वो दाल बिल्कुल जरा सी भरी हुई थी। ये करने के बाद जब सामने वाला एक बच्चा उनकी तरफ देख रहा था, तो उस बच्चे को उन्होंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनी मूंछों पर दाव देते हुए कहा कि देखा, 3 महीने में 15 किलो वजन कम कर लिया मैंने इसी तरह से। क्या है कि जब तक बड़ा सा डब्बा सामने दिखता है ना, तो पेट भरे ना भरे मन जरूर भर जाता है। आजू बाजू वाले लोग जो उन्हें देखकर जज कर रहे थे ना, उन्हें समझ में आ गया कि इंसान अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा है, और सभी अपने आप ही आत्मग्लानि से भर गए, यानी कि गिल्ट से भर गए। इसीलिए वो कहते हैं ना कि लुक्स आर डिसेप्टिव। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि दैट लुक्स आर नॉट डिसेप्टिव, इट्स आवर माइंडसेट। यह हमारा दिमाग है जो हमें सामने वाले के लुक्स पर उसकी धारणा बनाने पर मजबूर कर देता है। और दिमाग से ज्यादा कहीं बोलूं तो इट इज आवर माइंडसेट, दैट इट इज आवर अपब्रिंगिंग एंड इट इज आवर कंडीशनिंग। जैसे अगर हम कोई महिला साड़ी पहने होगी तो हम कहेंगे ये संस्कारी है,
और अगर किसी महिला ने कम कपड़े पहने हुए होंगे, शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होगी, तो हम हमेशा यही कहेंगे नहीं ये तो संस्कारी हो ही नहीं सकती है। भले ही वो साड़ी पहनने वाली महिला जो है वो घर पर आए दिन किसी ना किसी बात पर लड़ाई करती होंगी, या फिर वो जो शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए लड़की है वो सारे संस्कृत के मंत्र उसे याद होंगे। ये हमारी धारणा है, ये सामने वाले के लुक्स नहीं है, क्योंकि हम ऐसा सोच कर चलते हैं। एक स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में एक लेडी कॉटन की साड़ी पहने हुए पहुंची, तो टीचर को लगा कि शायद ये अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएंगी और होम मेकर दिख रही हैं साड़ी जो पहन के आई हैं। टर्न्स आउट वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल लॉयर है। अच्छे अच्छों को धूल चटा देती हैं जब कोर्ट रूम में डिबेट करती हैं। सबसे ज़्यादा हम ना किसी को भी जब जज करते हैं तो उसके पहनावे से करते हैं, सबसे पहले उसके पहनावे से करते हैं। सही बात है ये, मैं भी ऐसा ही करती हूँ एंड आई एम नो एक्सेप्शन इन दिस। मैं कोई सेंट नहीं हूँ, सही बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद हम उसकी बोली से, भाषा से, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम सोच लेते हैं कि इंटेलिजेंट होंगे, भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं। भाषा एक स्किल है, उसका किसी के इंटेलिजेंस से लेना देना कुछ नहीं होता है। एक बार फिर से मेरी बात दोहराऊंगी और आप भी बताइए, मानिएगा इस बात को कि लुक्स आर नॉट डिसेप्टिव, इट्स आवर माइंड सेट टुवर्ड्स लुक, जो हमें किसी भी चीज को सच देखने नहीं देता है। अक्सर हमने ना गुड लुक्स की, सुंदर की, प्रिटी दिखने की, ब्यूटीफुल की एक बचपन से हम डेफिनेशन सुनते आए हैं, तो हम उसी को सुंदर मानते हैं। मैं आज भी ये नहीं समझ पाती हूँ कि क्यों जब मैं किसी का गोरा रंग देखती हूँ तो वो मुझे अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करता है, मुझे लगता है इंसान कितना सुंदर है। क्यों हमारे अंदर हमेशा से ये रंग को लेकर एक ऐसी धारणा सी बन गई है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वेब सीरीज़ देख रही थी। उस वो अंग्रेज़ी की वेब सीरीज़ थी, इंग्लिश वेब सीरीज़ थी। उसमें जो लड़की थी सामने वो इतनी खूबसूरत थी, बट उस लड़की को देख के मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। अंदर से ऐसा आ रहा था कि यार एक चीज़ है जो उसे ठीक करा लेनी चाहिए। उसको अपना फ्रंट टीथ सेट, क्राउन सेट जो होता है वो ठीक कराने की ज़रूरत थी, उसमें गैप थे। नहीं, मुझे मेरा दिमाग ठीक कराने की ज़रूरत है, उसे नहीं। क्योंकि क्या है ना कि ये टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर हम इतने परफेक्ट चेहरे देखते आ रहे हैं, मेकअप किए हुए चेहरे, कि अब अगर कोई इंसान एकदम नॉर्मल जैसा है, जैसे उसे ऊपर वाले बनाया है वैसा बन के आता है, तो हमें लगता है कि अगर ये ठीक करा लेंगे तो ये सुंदर दिखने लग जाएंगे। उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। आज भी जब मैं मोबाइल पर वीडियोस बनाती हूँ तो पहले मैं मेकअप करती हूँ, बेसिक सा भी मेकअप करूँगी, लेकिन मैं मेकअप करती हूँ और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर जाती हूँ। एक बार मैंने बिना मेकअप किए हुए अपना वीडियो बनाया था, तो नीचे बहुत सारे कमेंट सेक्शन आए थे कि अरे क्या हो गया आपको, आपके चेहरे पर ये दाने कहाँ से आ गए। अरे नॉर्मल स्किन है, एक एजिंग महिला की स्किन है, उस पर हार्मोनल पिंपल्स आ रहे हैं, कुछ स्कार्स हैं, कुछ मेलानिन पिगमेंटेशन है, नॉर्मल है ये। लेकिन क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है सब कुछ एकदम परफेक्ट देखने की, स्क्रीन पर, मोबाइल पर, टीवी पर, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, तो हम ना किसी भी इंसान की जो रॉनेस होती है ना, जो एब्सोल्युटली रॉ है, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। हम रॉनेस को प्योरिटी नहीं मानते हैं, लेकिन हम जो चीज़ बिल्टअप है, मेकअप है, या फिर उसके ऊपर कुछ एक लेयर बनी हुई है, हम उसे अच्छा मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेकअप नहीं करना चाहिए, प्रेजेंटेबल नहीं दिखना चाहिए। हर जगह की एक मर्यादा होती है, हर जगह का एक डिसिप्लिन होता है। जैसे आप स्कूल जाएंगे तो आप साफ यूनिफॉर्म पहनकर जाएंगे। आप अगर किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म है तो यू विल गिव अटमोस्ट रिगार्ड टू योर यूनिफॉर्म। वो सब में मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। हल्का सा मेकअप आपके फ्लॉज को नहीं छुपाता है, लेकिन आपके खूबसूरत फीचर्स को हाईलाइट करता है। जैसे कि मेरे अगर हाईलाइटेड फीचर्स की मैं बात करूँ तो मेरी आईब्रोज को मैं अगर फिल करती हूँ तो वो मेरे आईब्रोज को बहुत हाईलाइट कर देता है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड टाइम आई एम सेइंग द सेम थिंग, एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट लुक्स आर नॉट डिसेप्टिव, इट्स आवर माइंड सेट। ये हमारा माइंड सेट है जो हमें धोखा देता है, क्योंकि सामने वाले के लुक्स हमें धोखा नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वो सज्जन जो कि जिनका वजन ज़्यादा था, अरे भाई उनके लुक्स थोड़े ना डिसेप्टिव हैं।
वो तो जैसे हैं वैसे हैं, ये तो मेरा माइंडसेट है जिसने मुझे धोखा दे दिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से कि कभी किसी के लुक से आपने उनको सोचा कुछ और था लेकिन वो इंसान निकला कुछ और। ज़रूर से हर एक वाकया में पढ़ना चाहूँगी, और अगर आप चाहें तो ये वाकया मुझे एक वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं मुझे, जिसे मैं कल के शो में यूज़ करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है recreatewithme27, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और मेरा ये जो शो लाइट्स ऑफ माइकॉन, इसे आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं, और अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लुक्स को लेकर आज इतनी ही बात, एंड लुक्स लाइक इट्स टाइम टू से बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। लाइट्स ऑफ करने के साथ साथ माइक ऑफ करने का भी वक्त आ गया है। अभी के लिए यहाँ से है जाना, और कहाँ है जाना, लौट कर यही है वापस आना, जाने जाना।